है गाइज, मैं दुर्गा कुमार और आप सब देख रहे हैं दुर्गा मोटिवेशन। पिछले वीडियो की तरह मैं फिर एक बार वीडियो लेकर आया हूं जो साइंस से संबंधित है। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 4 ऑप्शन और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का ऑप्शन दिया जाएगा। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन है, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए धारा, बी आवेश, सी विभव, डी विद्युतीय शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ए, अमीटर को धारा मापा जाता है मीटर के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वह है? ऑप्शन ए जनरेटर, बी विद्युत मोटर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत मोटर, जो विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और ये वीडियो मोबाइल से शूट किया जाता है। मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आपको कुछ ख़राब लगता होगा कि देखो थोड़ा आवाज़ भी ढंग से नहीं आता होगा, लेकिन आवाज़ को हमने बहुत प्रयास किया है कि अच्छा है। अब देखते हैं वीडियो कैसा बनता है। क्वेश्चन तीसरा है, स्विच लगाए जाते हैं ऑप्शन ए ठंडे तार में, बी गर्म तार में, सी भूयोजित तार में यानी अर्थिंग वाला तार, डी इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि स्विच लगाए जाते हैं जो हमेशा गर्म तार में ही लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी, जिसका रंग लाल होता है। अम्ल का पीएच मान होता है ऑप्शन ए 7 से कम, बी 7 से अधिक, सी 7, डी 14। तो इसका सही आंसर होगा अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम और क्षारक का पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्वेश्चन 5, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। क्रायोलाइट है जो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। क्वेश्चन 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ऑप्शन ए कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधों में, डी परजीवियों में। तो इसका सही आंसर होगा सी हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण दिन में होती है। क्वेश्चन 7, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ऑप्शन ए उद्दीपन, बी पाचक रस, सी हार्मोन, डी आवेग। मेरे को जल्दी वीडियो बनाने के लिए कई कारण हैं, क्योंकि समय बहुत कम है मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम देने के लिए, जिससे मैं सोच रहा हूँ कि कम समय में बच्चे जान जाए, कम से कम बनाए नहीं तो फिर जान जाए कि आंसर जो मिला रहा है सही मिला रहा है। तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को, विकल्प सी। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वन संरक्षण, बी मृदा संरक्षण, सी जल संरक्षण, डी वृक्षारोपण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वन संरक्षण। ढेर व्यक्ति मारे होंगे वृक्षारोपण नहीं, वृक्ष रोपा जाता है। और वन संरक्षण है जो जंगलों बगीचों को रक्षा के लिए आदिवासियों द्वारा उन्हें पेड़ से चिपक गए थे कि मैं इससे नहीं काटूंगा, इससे काटने से पहले मेरे को काटिए। इस तरह का चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो फोकसांतर को एफ से सूचित किया जाता है, जबकि वक्रता त्रिज्या सी द्वारा। तो आप इसे बना लिए होंगे। तो चलिए मैं इसका मिलाता हूँ। तो इसका ऑप्शन ए है R बराबर 2F, बी
है F बराबर R, C F बराबर 2/R, D R बराबर F/2। तो इसका सही आंसर होगा A, R बराबर होता है 2F या F बराबर R/2। इसका सही आंसर पता चल गया होगा, विकल्प ए होगा। क्वेश्चन 10 का बात करते हैं आप। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निर्गत कोण, सी। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्वेश्चन 11, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ऑप्शन ए -D 1 डायोप्टर, बी 1 डायोप्टर, सी 2 डायोप्टर यानी 2 डायोप्टर, डी 1.5 डायोप्टर। तो हम आपको बताते चलें कि लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है। P बराबर 1/F होता है। तो आप ये सब बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा जो B होगा, P बराबर 1/F। तो P बराबर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर 1 डायोप्टर। चलिए आप समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 12 का बात करने वाले हैं। आप सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर और डी 25 सेंटीमीटर। तो हम आपको बताते चलें कि न्यूनतम दूरी के लिए कितना होता है आप बताइए, और अधिकतम दूरी अनंत होती है। तो चलिए इसका मैं आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर डी होगा, डी ऑप्शन डी होगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दृढ़ दृष्टि दोष के लिए, बी निकट दृष्टि दोष के लिए, सी अभिन्दुकता के लिए, डी जरा दृष्टि दोष के लिए। तो आप अपना आंसर लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर बी होगा, निकट दृष्टि दोष के लिए। देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में होता है कि हमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे रही हो तथा दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हो, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। सुनने में लगता है कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट का वस्तु नहीं दिखता होगा, इसका लेकिन इसका उल्टा है, निकट की वस्तु लोकता है, दूर की वस्तु नहीं लोकता है। तो निकट दृष्टि दोष, निकट 3 अक्षर का नाम है और दूर 2 अक्षर का नाम है। तो आप समझिएगा कि निकट के लिए बड़ा होता है अवतल और दूर के लिए उत्तल। तो समझ जाइए कि वहाँ निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। चलिए अब समय नहीं गवाते हैं, आप इसका आंसर बी होगा 13 को। 14 निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए मैं आपको समझाए थे तो आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी उत्तल और अवतल दोनों लेंस। तो आप अपना आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम आपको मिलाते हैं। इसका सही आंसर होगा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, विकल्प बी। जैसा कि हम आपने 13वां क्वेश्चन में समझाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए अब क्वेश्चन 15 की बात। तो 15 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 1 वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन ए 1 जूल प्रति सेकेंड, बी जूल प्रति कूलम, सी 1 जूल प्रति एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम आपको मिलाते हैं। इसका सही आंसर होगा विकल्प बी 1 जूल प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 16 आममीटर को विद्युतीय परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है।
आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, बी प्रश्नबद्ध क्रम, सी ए और बी दोनों, यानी श्रेणी क्रम और प्रश्नबद्ध क्रम को समानांतर क्रम कहा जाता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लिख लिए होंगे। चलिए हम आपको मिलाते हैं। इसका सही आंसर होगा आमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ऑप्शन ए। कुछ ऐसा इंटरफेस बनता था जो यहाँ प्लस ऐसे करके, मैं तो नहीं बना पाऊँगा अभी थोड़ा। यहाँ पर वोल्ट मीटर लगता था, यहाँ वोल्ट मीटर और यहाँ आमीटर लगता था, वहीं से कुछ जोड़ा जाता है। तो देखिए ऐसे यहाँ पर वोल्ट मीटर लगता है, तो समझ जाइए कि जो पृथ्वी के समीप होगा वह वोल्ट मीटर होगा और इसे समानांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा। लेकिन जो ऊपर के नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर उसे एमीटर संयोजित किया जाता है, उसमें एमीटर संयोजित किया जाता है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे, नीचे की ओर एमीटर, इसे हम कहेंगे श्रेणी क्रम और इसे समानांतर क्रम कहेंगे। जो ऊपर है इसे समानांतर क्रम कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। समझ गए होंगे आप। फिर दोबारा हमने मिला दिया। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युतीय शक्ति को निरूपित नहीं करती? ऑप्शन ए आई स्क्वायर आर, बी आई आर स्क्वायर, सी वी आई, डी वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि फॉर्मूला में हमने आर बराबर आई स्क्वायर और इसी फॉर्मूला पर हमने आर का मान कभी आई का मान पुट करेगा तो भी आई आता है, भी स्क्वायर आर भी आता है, इत्यादि आते रहते हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी है आई, ऑप्शन ए है जो नहीं आता है, आई आर स्क्वायर नहीं आता है। तो अब क्वेश्चन करने वाले हैं हम 18। एक कूलम तुल्य है, ऑप्शन ए 1 जूल मल्टीप्लाई 1 एम्पियर, यानी 1 जूल गुने 1 एम्पियर। ऑप्शन बी 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड, सी 1 एम्पियर बाई 1 सेकंड, डी 1 जूल प्रति 1 सेकंड, बाई या प्रति एक ही कह सकते हैं उसे। तो इसका आप आंसर मिलाइए। एक कूलम तुल्य जो होता है, यहाँ तो ऑप्शन कट गया, तो इसका सही आंसर होगा सी 1 एम्पियर बाई सेकेंड। आप क्वेश्चन 19 है, किलोवाट घंटा मात्रक है, ऑप्शन ए विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, सी धारा का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विद्युतीय ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, और 2 नाम है। अब क्वेश्चन बात करने वाले हैं 20, जो अंतिम है। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, ऑप्शन ए 1 वाट घंटा के, बी 1 किलोवाट घंटा के, सी 1 जूल के, डी 4.2 जूल के। तो इसका सही आंसर 1 किलोवाट घंटा को होता है एक विद्युतीय यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। चलिए इसका चैप्टर यहाँ पर ही समाप्त होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। मैं जानता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता होगा आप लोगों को, लेकिन हम अभी नए आए हैं, हमने बहुत सुधार करने के प्रयास करेंगे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसी सिद्धांत पर हम कार्य करते हैं और मैं दिन पर दिन अच्छा वीडियो बनाते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए